10 मुहर्रम यौम आशूरा का दिन आपका किसी वजह से गुजर गया, कोई दुआ मांगने से रह गई या आप कोई अमल नहीं कर सके, तो दिल छोटा मत करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए अभी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला रखा है। ये जो आने वाले 3 दिन हैं, जो 13, 14 और 15 मुहर्रम अल हराम को हैं, और ये बेतरतीब पीर, मंगल और बुध के दिन हैं। ये किसी आम दिनों की तरह नहीं हैं। जो फ़ायदा आप 10 मुहर्रम को हासिल नहीं कर सके, वो अब इन 3 दिनों में अल्लाह ताला आपको देने वाला है इंशाअल्लाह। बस ये 3 दिन आपने ज़ाया नहीं करने, आपने ये ज़ाया नहीं होने देने, क्योंकि ऐसी तस्बीह में आपको बताने लगा हूँ कि जिसने आज तक की सारी महरूमियाँ ख़त्म कर देनी है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके एक ही बात पूछी है कि अब क्या होगा, क्या अब सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि 10 मुहर्रम यौम आशूरा का बाबरकत दिन तो गुजर गया। और बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो किसी ना किसी मजबूरी, किसी परेशानी या अपनी किसी गफलत की वजह से इस दिन का वो खास फायदा नहीं उठा सके, वो तस्बीह नहीं पढ़ सके जो उन्हें पढ़नी चाहिए थी। अब वो परेशान हैं कि क्या अब ये पूरा साल खाली जाएगा, क्या अब हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत गौर से सुन लें, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जब बंदे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लगता है कि बस अब मौका हाथों से निकल गया, तब ही अल्लाह अपने बंदे के लिए वो दरवाजे खोलता है जिनका इसने कभी सोचा भी नहीं होता। ये जो आने वाले 3 दिन हैं, जो 13, 14 और 15 मुहर्रम अल हराम को हैं, ये बिलतरतीब पीर, मंगल और बुध के दिन हैं। ये कोई आम दिन नहीं है। जो लोग 10 मुहर्रम यौम आशूरा को रह गए थे, यकीन माने अल्लाह ताला ने उनके लिए उससे भी बड़ा मौका रखा हुआ है। लेकिन एक शर्त है, एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने उन 3 दिनों में कर ली तो फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये बात याद रखना कि जिसने उस मौका को भी गुनवा दिया, तो फिर उसके हाथ में सवाए पिछतावे के कुछ नहीं बचेगा। मुहर्रम अल हराम का महीना हमें अल्लाह की रज़ा के आगे सरे तस्लीम खम करने का सबक देता है। और जब इस महीने की 13, 14 और 15 तारीख को आप ये अमल करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि बाज़ लोग बहुत मेहनत करते हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं आता, जबकि दूसरे बहुत थोड़ी कोशिश में बेपनाह कामयाबियां हासिल कर लेते हैं। ये सब कुछ बरकत का मामला है, और बरकत सुबह के वक्त तकसीम की जाती है। ख़ास तौर पर मुहर्रम के इन मुबारक अयाम में तो बरकतों की बारिश होती है। मोहतरम नाज़रीन, हम सारा दिन दुनियावी कामों में गुम रहते हैं, दौलत कमाने की दौड़ में अपना सुकून दांव पर लगा देते हैं, मगर वो रास्ता भूल जाते हैं जहां से बरकतें आती हैं। ये अमल जो वीडियो में बताया जाएगा, दरअसल उस सोखी खेती को सैराब करने के मुतरादिफ है जो बरसों से बारिश की मुंतज़िर थी। जब आप फजर के वक्त, ख़ास तौर पर मुहर्रम के इन पाक दिनों में अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे इस तरह खोल देता है कि अक्ल दंग रह जाती है। आपके वो मसाइल जो बरसों से हल नहीं हो रहे थे, वो इस नूरानी कलाम की बरकत से हल होने लगेंगे। अरे, मुआशरे में आज हर दूसरा शख्स ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सिर्फ बरकत के लिए रख लिया है, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। जब हम इन 3 दिनों में ये ख़ास जिक्र करते हैं, तो ये हमारे अंदर से खौफ और मायूसी को ख़त्म कर देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। जब आप सुबह सवेरे अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, तो अल्लाह पाक आपकी झोली को ऐसी नेमतों से भर देता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया। वो कीमती चीज़ जो आपको मिलेगी, वो आपके घर में खुशियाँ लाएगी, कारोबार में इतनी बरकत डालेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि
یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب اس کلام کا معجزہ گہ ہے جس کی تاثیر زمین اور آسمان پر محیط ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں، مگر اللہ کا کلام اور اس کی ہدایت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تاریکیاں ختم ہوں اور آپ کو وہ نور حاصل ہو جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، تو محرم الحرام کے ان دنوں میں اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ جب ہم اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق ہمارے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ ویڈیو میں ہم اس سورت کی تفصیل اور اس کے حیرت انگیز اثرات پر بات کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ یہ تلاوت آپ کے وجود کو پاک کر دے گی اور وہ روحانی قوت عطا کرے گی جس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی چیلنج کا مسکراتے ہوئے مقابلہ کر سکیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اتنی جلدی قسمت کیسے بدلتی ہے، تو آج وہ طریقہ بتاؤں گا، وہ تسبیح بتاؤں گا جو میں نے خود بھی آزما کر دیکھی ہے اور جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں پلٹ دی ہیں۔ لیکن اس تسبیح تک پہنچنے سے پہلے یہ 3 دن کیسے گزارنے ہیں اور وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو لوگ بار بار کرتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، یہ سمجھنا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، جب محرم الحرام کے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے بعد 13 محرم کا دن آئے جو پیر کا دن ہے، 14 محرم جو منگل کا دن ہے اور 15 محرم جو بدھ کا دن ہے، تو پھر یہ تسبیح پڑھ کر ہر شخص اپنا مقدر سوار کر سکتا ہے، اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بچے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے، ان کی تمام چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجتیں انہی 3 دنوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ جن کی شادی کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، جن کے گھر کا مسئلہ ہے، جنہیں اولاد کا مسئلہ ہے، جنہیں بیماریوں کا مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، اس کی نیت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ فی الفور اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ ماہ محرم الحرام کا وہ بابرکت مہینہ جو ہم سے اس کا پہلا عشرہ اختتام کو پہنچا، آج دوسرے عشرے کا یہ تیسرا، چوتھا اور 5واں دن ہے، اور وہ ہے پیر، منگل اور بدھ کا دن۔ پیر کے دن کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور اس دن کی برکت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بھی پیر کے دن ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت بھی پیر کے دن شروع ہوئی۔ اس لیے پیر کا دن انبیاء علیہم السلام کا خاص دن ہے۔ منگل کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو زمین کی طرف جھکا دیتا ہے، اور جو شخص منگل کے دن استغفار کرے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور اس کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ بدھ کے دن کی برکت یہ ہے کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی تخلیق کے آخری مرحلے کے لیے خاص کیا، اور اس دن کی رات کو دعائیں قبول ہونے کا بہت بڑا مقام ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص بدھ کے دن سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ان تینوں دنوں کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہمارے آقا سرور کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت قریب ہیں، کیونکہ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، منگل کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت اور غزوات میں کامیابی کا دن ہے، اور بدھ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج اور دعاؤں کے قبول ہونے کا دن ہے۔ اس لیے ان تینوں دنوں میں جو بندہ درود پاک کو کثرت سے پڑھے، گویا اس نے خود احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اور پھر اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں اس عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ये अमल आपने वज़ू के साथ करना है, बग़ैर वज़ू के नहीं करना। देखें दोस्तों, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी कोई दिख आ जाता है, कभी कोई गम आ जाता है, कभी किसी तरह की मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ जाता है, कभी कर्ज, कभी बीमारी, कभी गम, कभी फिक्र। ये मुख्तलिफ किस्म के मामलात इसके साथ होते रहते हैं। इसलिए जब ये अमल कर लिया जाता है तो फिर इस तरह की तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला नजात अता फरमा देता है। हर किस्म के गम का सफाया हो जाता है, हर किस्म की मुश्किलात दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आज के इन मुबारक मुबारक दिनों को, आज की इन मुबारक घड़ियों को हम हर हाल में अल्लाह ताला की याद में गुजारें, अल्लाह ताला के जिक्र में गुजारें। और अल्लाह ताला का जिक्र आज कौन सा करना है? सबसे पहले आपने दोस्तों 11 मरतबा दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर पढ़ना है, जैसा कि मैंने अर्ज किया है। और जो दुरूद पाक मैंने आपको कहा है वो पढ़ने के बाद दोस्तों अब आपने सबसे पहली जो तस्बीह पढ़नी होगी वो तस्बीह है कलमा तैयबा की। देखिए भाई, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमने ये तो समझ लिया कि ये 3 दिन 13, 14 और 15 मुहर्रम हमारे लिए कितने कीमती हैं, और ये कि ये पीर, मंगल और बुध के दिन हैं जिनकी फजीलत अहादीस में आई है। अब इन दिनों को गुजारना कैसे है, और वो पहला कदम किया उठाना है जिससे अल्लाह ताला की रहमतें आपकी तरफ खींची चली आएं। दोस्तों वो ज़रा गौर से सुन लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आते हैं तस्बीह पढ़ी बस खत्म। नहीं दोस्तों, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई बड़ा मौजज़ा हो तो इस अमल को एक ख़ास तरीके से करना होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने इन तीनों दिनों में करनी है वो है कलमा तैयबा का विर्द, ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप कहेंगे कि ये तो सब पढ़ते हैं, इसमें नया किया है। मेरे प्यारे भाई, बात पढ़ने की नहीं है, बात है उसको इस तरतीब से पढ़ने की जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। आपने करना ये है कि जब आप तन्हाई में बैठें पूरे सुकून के साथ, तो सबसे पहले अपने दिल को हाजिर करें, अपने तमाम दुख, अपनी तमाम परेशानियां अल्लाह ताला के सामने रख दें। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर आपने ये तस्बीह, ये कलमा तैयबा इस तरीके से न पढ़ा तो अगला जो बड़ा अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार पढ़ना है, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये जो पहली सीढ़ी है इसको पार के बगैर दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंचा जाता। बहुत सारे लोग ही गलती करते हैं कि वो था मरकजी वजीफे पर छलांग मारे हैं और फिर कहते हैं कि यार कोई असर नहीं हुआ। अरे भाई, जब तक बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी इमारत कैसे खड़ी होगी? तो दोस्तों इन 3 दिनों में यानी 13, 14 और 15 मुहर्रम को जो पीर, मंगल और बुध हैं, आपने इस कलमा तैयबा को सिर्फ और सिर्फ 2000 मुर्तबा पढ़ना है, लेकिन पूरे ध्यान के साथ, जैसे आप राह रास्त अपने अल्लाह ताला से बात कर रहे हों। अब दोस्तों बात आती है इस असली तस्बीह की जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट तोड़ने वाली है। अगर आपने ये कलमा पढ़कर वो अगली तस्बीह ना की तो यकीन माने आपका सारा अमल अधूरा रह जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे किसी ताले की चाबी दो पास है लेकिन इसे घुमाने वाला नहीं है। तो दोस्तों वो तस्बीह की कौन सी है, इसे कितनी बार पढ़ना है और किस खास तरीके से पढ़ना है कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएं। दोस्तों ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जरा ठहर जाएं, पहले 2000 बार कलमा वाला काम पका कर लें, क्योंकि अगली बात जो है वो आपकी सोच से भी ज्यादा बढ़ती है। अब गौर करें, अभी जो आपने 2000 बार कलमा पढ़ा वो तो था आपके दिल की जमीन को तैयार करने के लिए। अब जो चीज मैं आपको आगे बताने लगा हूँ ये वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो शॉर्टकट है जो बंदे को अल्लाह के खजानों तक पहुंचा देता है, यानी दुरूद पाक। देखें दोस्तों, हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं हम कहते हैं या अल्लाह ये मसला हल कर दे, वो परेशानी दूर कर दे। बिल्कुल ठीक है, मांगना चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि हमारी दुआएं कबूल होने में देर क्यों होती है? क्यों हम सीधा अपनी हाजत लेकर खड़े हो जाते हैं? अरे भाई, बादशाहों के दरबार में जाने के लिए तो कोई सिफारिशी चाहिए होता है ना, तो अल्लाह ताला की बारगाह में जाने के लिए सबसे बड़ा वसीला, सबसे बड़ी सिफारिश कौन है? हुजूर पाक सल्ली अल्लाह अलैहि
वसल्लम की ज़ात पाक। दोस्तों, इन 3 दिनों में 13, 14 और 15 मुहर्रम को जो पीर, मंगल और बुध हैं, ये जो दुरूद शरीफ आप पढ़ने वाले हैं, ये आम दिनों का दुरूद नहीं है। ये दुरूद आपकी दुआओं के ऊपर ऐसी मेहर लगा देगा कि वो दुआ आसमान के दरवाजे तोड़कर इंशाअल्लाह कबूल होगी। आप खुद सोचें, जिस दिन आपने ये दुरूद पढ़ लिया, इस दिन अल्लाह के फरिश्ते आपके घर के दरवाजे पर खड़े होकर आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे। अब आप मुझे बताएं कि जिसके लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करें, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई दुख बाकी रह सकता है? क्या उसका रिज़्क़ तंग रह सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये 3 दिन क्यों ख़ास हैं? क्योंकि 13 मुहर्रम पीर का दिन है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, और 14 मुहर्रम मंगल का दिन है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई, और 15 मुहर्रम बद का दिन है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौराज का शरफ मिला। इन तीनों दिनों में अल्लाह ताला की रहमतें ज़मीन पर बारिश की तरह बरसती हैं। जो लोग 10 मुहर्रम को रह गए थे, वो अब इस दुरूद के ज़रिए अपना वो सारा नुकसान पूरा कर सकते हैं। जो बंदा ये दुरूद पढ़ता है, इसका एक एक लम्हा अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घर में जो नखवस्त है, जो बंदिशें हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं, वो सब इस दुरूद की बरकत से ऐसे खत्म होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। ये दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला वो मकाम देता है जहाँ इससे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आपके जहन में होगा कि इससे कितनी बार पढ़ना है। भाई, बात आदाद की नहीं है, बात इस ताल्लुक की है जो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम करने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि हम एक ख़ास तरतीब से चल रहे हैं, एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रहे हैं, तो इस निज़ाम को पूरा करने के लिए आपने इन तीनों दिनों में इस दुरूद शरीफ को पूरे 100 मरतबा पढ़ना है, 100 टाइम्स पढ़ना है। यानी आपने 100 दानों की एक तस्बीह मुकम्मल करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये 100 बार दुरूद तो पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद जो तीसरी चीज में आपको बताने वाला हूँ वो ना की तो फिर सारा फायदा अधूरा रह जाएगा। ये दुरूद तो दोस्तों एक कुंजी है, लेकिन वो जो तीसरी चीज है वो असल ताला खोलने वाली। अगर वो चाबी आपने इस्तेमाल ना की तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और फिर आपको वही परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो पहले था। तो दोस्त, वो सबसे ताकतवर काम किया है, और इससे कैसे करना है? गैबी खजानों से मदद भेजे, ये समझना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप तैयार हैं इस मरहले के लिए? क्योंकि इसके बगैर ये दुरूद और कलमा सब नामुकम्मल हैं। देखें भाई, अब हम सबसे अहम मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसका मैंने आपसे वादा किया था। अब तक आपने कलमा पढ़ा, दुरूद पढ़ा, आपका दिल पाक हो चुका है। लेकिन जरा सोचें, हम इंसान हैं, हमसे रोज कितनी गलतियां होती हैं, कितने गुनाह होते हैं जो हमें याद भी नहीं रहते, और यही वो गुनाह होते हैं जो हमारे रिज़्क़ में, हमारी खुशियों में, हमारी तरक्की में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि कलमा और दुरूद की जो बरकतें आपने हासिल की हैं वो ज़ाया ना हों, बल्कि वो कबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाएं, तो ये तीसरी तस्बीह आपके लिए एक सिकोटी की तरह है। ये तस्बीह है इस्तग़फ़ार की। अब दोस्तों, इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ तौबा करना नहीं है, ये तो वो ताकत है जो बंद दरवाज़ों को तोड़ देती है। आज इन 3 दिनों में 13, 14 और 15 मुहर्रम को जो पीर, मंगल और बुध हैं, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ लेगा, यकीन माने अल्लाह इसके लिए रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोल देगा जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं था। आप खुद बताएं, क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपकी खताओं को माफ़ कर दे और आपकी ज़िंदगी में वो सुकून आ जाए जिसकी आप सालों से तलाश कर रहे हैं? जब आप ये इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आसमान से आपकी बख्शिश की गवाही देने लगे हैं। ये वो अमल है जिसके बारे में अल्लाह ताला का वादा है कि जो शख्स इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलता है कि वो हैरान रह जाता है। आपके घर में जो बंदिशें हैं, जो किसी ने कुछ क्या कराया है, या जो भी रुकावट आपकी कामयाबी के आगे दीवार बनी हुई है, ये इस्तग़फ़ार का विर्द इसी दीवार को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन याद रखना, ये इस्तग़फ़ार तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको इसकी ख़ास तादाद में नहीं पढ़ेंगे जो बुजुर्गाने दीन ने हमें सिखाई है। बहुत से लोग 2-4 बार पढ़कर छोड़ दे रहे हैं। अरे भाई, जब तक एक ख़ास मिक़दार पूरी नहीं होती तब तक वो मैग्नेट नहीं बनता जो अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ खींच सके।
اور آج ان 3 دنوں میں وہ خاص تعداد جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل سکتی ہے وہ ہے صرف 313 مرتبہ۔ جی ہاں، پورے 313 مرتبہ۔ یہ 313 کا عدد کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ تعداد بدر کے مجاہدین کی تعداد ہے، اور انہیں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ استغفار، یہ کلمہ اور یہ درود جب آپ ان تینوں دنوں میں یعنی 13، 14 اور 15 محرم کو جو پیر، منگل اور بدھ ہیں اسی طرح سے پورا کریں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آپ کے معاملات میں کیسی بہتری آتی ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ تینوں دن 13، 14 اور 15 محرم ناقص نہیں ہونے چاہیے، ناگنوانا نہیں ہے۔ جس نے یہ 3 دن محنت کر لی تو سمجھیں اس کی پوری سال کی محرومی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب اس کے بعد جو آخری چوتھا عمل ہے، اگر آپ نے وہ نہ کیا تو آپ کے یہ تینوں اعمال ادھورے رہ جائیں گے۔ اب یہ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 3 اعمال ہیں یہ میں نے آپ کو مکمل بتا دیے ہیں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیسے کرنا ہے، یعنی ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، اور وہ کون سی خاص دعا مانگنی ہے جو اس عمل کو مہر قبولیت عطا کر دے گی، کیونکہ یہ آخری بات ہی تو ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک لے جائے گی۔ تو اب آخری مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ ساری تسبیحات ایک طرف اور وہ آخری دعا ایک طرف۔ دیکھے بھائی، اب ہم اس عمل کے سب سے آخری اور سب سے اہم ترین پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ اب تک آپ نے جو 3 تسبیحات پڑھی ہیں وہ تو آپ کے دن بھر کے معاملات کو درست کر دیں گی، لیکن یہ جو چوتھی اور عارفز ہے سے سمجھ لے سن کہ یہ وہ تالا ہے جس کو لگانے کے بعد آپ کی دعائیں میں ایسے محفوظ ہو جائیں گی کہ کوئی طاقت انہیں رد نہیں کر سکے گی۔ یہ آخری عمل آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تب اللہ اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے قریب ترین آسمان پر ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیں تو کیا وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹ آئے گا؟ بالکل نہیں دوستو۔ یہ ہے سورہ اخلاص کا ورد جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ رزق کے لیے، گھر کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے اور دشمنوں کا منہ بندم کرنے کے لیے ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے عارفین اس کی قسم کھاتے ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ یار ہم بہت وظیفے کرتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے، تو دوستو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رحمان الرحیم کی برکت کو ہی بھول جاتے ہیں۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی، اس لیے یہ عمل آپ نے پورے دھیان اور یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان تینوں دنوں میں 13، 14 اور 15 محرم کو جو پیر، منگل اور بدھ ہیں، عشاء کے بعد کا یہ عمل آپ کے گھر کے اندر وہ سکون لے کر آئے گا جس کے لیے آپ برسوں سے ترستے رہے ہیں۔ رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اللہ کہاں سے دروازے کھول رہا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل عشاء کے بعد ہوتا ہے وہاں سے نحوستیں، بیماریاں اور مصیبتیں ایسے بھاگتی ہیں جیسے سورج نکلنے پر اندھیرا بھاگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی خاص ترتیب کی۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہی درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی برکتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورے سکون سے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 41 ٹائمز پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اب جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو بس اللہ سے یہ ایک چھوٹی سی دعا مانگے اور یقین مانیں، اگر آپ کا یقین سچا ہے تو یہ دعا رد نہیں ہو سکی۔ وہ دعا یہ ہے: اے میرے رب، بے شک میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل کرے۔ بس اتنا کہہ دیں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ دوستو، یہ وہ عمل ہے جس نے سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں پلٹ دی ہیں۔ آپ بھی آج سے شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کا کرم کیسے آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ حافظ۔